हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथेशियंस। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.1। फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। तो एक टेबल बनी हुई है, इसमें यहाँ पे इक्वेशंस दी गई हैं, ये वैल्यूज हैं और यहाँ पे हमें बताना है कि से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। मीन्स अगर सेटिस्फाइड है तो यस लिखना है और अगर नहीं है तो नो लिखना है। तो फर्स्ट पढ़ लेते हैं, पहले क्या है। x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन है और वैल्यू है x इज इक्वल टू 3। तो बच्चों मैंने पहले भी बताया था कि व्हेन LHS इज इक्वल टू RHS, तो ये एक इक्वेशन बनती है। तो अब हमें क्या करना है, सिंपल x की वैल्यू हमें दी गई है 3, तो हमें x की जगह पे 3 पुट करना है और अगर LHS इज इक्वल टू RHS हो जाता है तो यस लिखना है और नहीं होता है तो नो लिखना है। और जो सॉल्व करना पड़ेगा हमें, वो हम यहाँ पे ये साइड में जो स्पेस बचा हुआ है ना, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए फटाफट रख लेते हैं वैल्यूज को। x इज इक्वल टू 3 मीन्स यहाँ पे 3। अब देखिए 3 प्लस 3, फटाफट लिख भी देते हैं। 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 6 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। 6 इज नॉट इक्वल्स टू 0 मीन्स ये सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे नो। ये नॉट इक्वल्स टू का निशान है, ठीक है। सेकंड में है कि x इक्वल्स टू 0। अगर हम x की जगह पे 0 रख लेते हैं प्लस 3, तो आंसर क्या आ रहा है हमारा 3 विच इज अगेन नॉट इक्वल्स टू 0। तो अगेन हम क्या लिखेंगे, नो। x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू माइनस 3। अब देखिए यहाँ पे x की जगह पे हम माइनस 3 रखेंगे, फिर प्लस 3। अब अपोजिट साइन होते हैं ना, तो माइनस करना पड़ता है हमें। तो 3 में से 3 गया 0 विच इज इक्वल्स टू 0। अब 0 इज इक्वल्स टू 0 मीन्स यहाँ पे हमें यस लिखना है, ठीक है। चलिए x माइनस 7 इक्वल्स टू 1 मीन्स x की जगह पे हम रखेंगे 1, फिर माइनस 7 इक्वल्स टू क्या आया हमारा आंसर। 7 में से 1 माइनस किया तो 6 आया और साइन हमेशा बिगर नंबर का लगता है तो माइनस आएगा, ठीक है, विच इज नॉट इक्वल्स टू 1। तो अगेन हमें यहाँ पे लिखना है नो। x माइनस 7 इक्वल्स टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 8। 8 माइनस 7 इक्वल्स टू 8 में से 7 1, ठीक है, साइन प्लस का लगेगा, इक्वल्स टू 1। 1 इज इक्वल्स टू 1 आ रहा है ना, तो यहाँ पे यस आएगा। बहुत इजी है, आपको समझ में आ रहा होगा आराम से। अब है 5x इक्वल्स टू 25। तो यहाँ ध्यान रखिए 5x मीन्स 5 मल्टीप्लाइड बाय x, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू रखनी है 0, तो 5 मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, x की जगह पे रखेंगे 0 इक्वल्स टू 5 0 तो 0 हो जाएगा और इक्वल्स टू 25 जो कि नहीं है, तो यहाँ पे नो आ जाएगा। फिर देखते हैं 5x इज इक्वल टू 25 व्हेन x इज इक्वल टू 5। अब हम यहाँ पे 5 लिखते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 5। आंसर क्या आ रहा है हमारा, 5 5 जा 25 विच इज इक्वल्स टू 25। 25 इज इक्वल्स टू 25, तो हम यहाँ पे यस लिखेंगे। अगेन 5x इज इक्वल टू 25 व्हेन x इज इक्वल्स टू माइनस 5। अब देखिए 5 की मल्टीप्लाई माइनस 5 से हो रही है, तो 5 5 का तो 25 आएगा, लेकिन साइन आ जाएगा माइनस का, विच इज नॉट इक्वल्स टू 25। यहाँ पे प्लस 25 है, हमारा आंसर माइनस 25 आ रहा है, तो नो हो जाएगा। साइन का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है, तो आप साइन पे बहुत कंसंट्रेट करके काम करिएगा।
ठीक है। नाउ m डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 2 व्हेन m इज इक्वल टू -6। अब देखिए यहाँ -6 बाय 3, ठीक है। अब हम कट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो हमारा आंसर आ रहा है -2 और RHS में लिखा है 2, तो नॉट इक्वल्स टू का साइन लगेगा बिकॉज -2 इज नॉट इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो आ जाएगा नो, m डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 2 व्हेन m इक्वल्स टू 0, मीन्स हमें m की जगह पे रखना है 0 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाय 3 मीन्स 0 आंसर आएगा, इक्वल्स टू 2 जो कि इक्वल RHS है ना, और ये नॉट इक्वल्स टू आएगा, 0 इज नॉट इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पे भी नो आएगा। m डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 2 व्हेन m इज इक्वल टू 6, तो 6 बाय 3 इक्वल्स टू, अब हम कट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो आ रहा है हमारा आंसर 2 इक्वल्स टू, RHS में है 2, 2 इज इक्वल्स टू 2, इट मीन्स ये आएगा यस। है ना बहुत मजेदार, है ना। अगर आप अच्छे से करेंगे, प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपके नंबर भी बहुत अच्छे आएंगे। तो चलिए अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। बस जैसे हमने सेम ऊपर किया था वही चीज हमें यहाँ पे करनी है। n plus 5 equals to 19 when n is equal to 1। तो देखिए यहीं पे कर लेते हैं हम, n की जगह पे हम 1 रखेंगे, 1 प्लस 5 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 5 + 1 6, ये हमारा LHS आया, इक्वल्स टू RHS में है हमारा 19, ठीक है, जो कि नॉट इक्वल्स टू है, 6 इज नॉट इक्वल्स टू 19, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हेंस n is equal to 1 is not the solution to the given equation, to the given equation। हमें स्टेटमेंट में पूछा गया है ना क्वेश्चन, तो हमें वैसे ही आंसर देना है, यहीं से लिखना है। देखो hence n is equal to 1 is not a solution to the given equation, ठीक है। तो चलिए बी पार्ट देख लेते हैं। 7n plus 5 is equal to 19 when n is equal to -2। अब हमें n की जगह पे वैल्यू रखनी है -2, तो हम लिखेंगे 7 7n है ना, तो 7 मल्टीप्लाई n की जगह पे लिखेंगे हम -2 प्लस 5। हम LHS को सॉल्व करते हैं, फिर उसको देखते हैं कि वो इक्वल्स टू RHS है या नहीं, है ना। तो हम सिर्फ LHS लेके कर रहे हैं। 7 2 ज़ा 14, साइन आया माइनस का, प्लस 5, अब ये अपोजिट साइन हो गए तो माइनस होगा, ठीक है। तो 14 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 9, और साइन बढ़ेगा लगेगा -9, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं -9 इज नॉट इक्वल्स टू 19, RHS था हमारा 19। तो आप अगर देखिए नंबर के हिसाब से होता है, अगर 1 2 नंबर का है क्वेश्चन तो आप शॉर्ट में लिखेंगे, लेकिन अगर आपका यही क्वेश्चन ज़्यादा नंबर्स का आ जाता है तो आप डिटेल में लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, ऐसे है ना, ठीक है। -9 इज नॉट इक्वल टू 19, है ना, और इस तरह से लिख दिया। तो अब आप यहाँ पे लिख देंगे हेंस n इक्वल्स टू -2
is not the solution to the given equation. हमेशा जब भी एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करें, नंबर्स देखें कितने नंबर का है, उस हिसाब से करें, ठीक है। अब सी पार्ट है 7n + 5 = 19 when n = 2। अब हम यहाँ पे 7 × 2 + 5, ठीक है। 7 2 = 14 + 5 तो कितना हो गया, = 19। कॉमा नहीं आएगा, ये = 19। तो अब क्या हो गया, 19 हमारा LHS का है, = 19 ये RHS का है, ठीक है। तो ये है, तो hence n + 2 is the solution। ये solution है, is the solution to the given equation, to the given equation, ठीक है। 4p - 3 = 13 when p = 1। तो हमें यहाँ पे 4 × p की जगह पे रखना है 1 - 3। तो इसको सॉल्व करते हैं, 4 1 = 4 -3 = 4 में से 3 गया 1। 1 is not equals to हमारा RHS है 13, ठीक है। तो hence अब वापिस वही लाइन लिख देंगे, है ना। तो देखिए मैंने लाइन लिख दी है ना। चलिए अब करेंगे हम E पार्ट। 4p - 3 = 13 when p = -4। तो इसको भी कर लेते हैं, 4 × -4 -3, ठीक है। p की जगह हमने -4 रखा है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 4 4 = 16 और साइन माइनस का आ जाएगा -3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों सेम साइन है, तो ये ऐड हो जाएंगे, तो 16 और 3 आ जाएगा 19, और वो भी साइन माइनस का लगेगा क्योंकि बड़े का साइन लगता है, हमेशा बड़े नंबर का साइन लगेगा। -19 इज नॉट इक्वल्स टू 13, ठीक है। तो अगेन वही लाइन हम लिख देंगे। तो चलिए मैं लिख देती हूँ फटाफट। तो ये मैंने आंसर लिख दिया है वीडियो को पॉज करके, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, ठीक है। अब F पार्ट देखते हैं। 4p - 3 = 13 when p = 0, ठीक है। तो अब हम देखिए यहाँ पे p की जगह पे 0 रखेंगे, तो 4 × 0 - 3, तो 4 0 = 0 -3 = -3। तो -3 is not equals to 30। तो यहाँ पे भी इसका भी लास्ट लाइन यही आ जाएगी कि hence p equals to 0 is not the solution to the given equation। तो मैं लिख देती हूँ फटाफट। तो बच्चों ये मैंने आंसर लिख दिया है वीडियो को पॉज करके, तो आप देख लीजिए, ठीक है। और बस ये क्वेश्चन 2 हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। Solve the following equation by trial and error method। अब बच्चों ये ट्रायल एंड एरर मेथड आप कहेंगे हमें बताया ही नहीं है कि क्या है ना। तो आपने ट्राई दीज में किए थे वो सम्स, जिसमें हम ट्राई करते जा रहे थे, वैल्यूज पुट करते जा रहे थे जब तक कि हमारा सही आंसर नहीं आ जाता। तो वही है ट्रायल एंड एरर मेथड। मीन्स ट्राई करेंगे आप, एरर आएगा तो फिर दूसरा नंबर ट्राई करेंगे, फिर एरर आएगा, फिर थर्ड नंबर ट्राई करेंगे। बस इसी को बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है।
तो इसके 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट मैं आपको एज अ होमवर्क दे रही हूँ, ठीक है, वो आप करेंगे। और अगर आप बाय चांस नहीं कर पाते हैं, है ना, वैसे मुझे उम्मीद है आप कर लेंगे क्योंकि बहुत मज़ेदार और इजी सम्स है ये, है ना। पर फिर भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा, तो मैं करवा दूंगी उससे, ठीक है। तो मैं सेकंड पार्ट कर रही हूँ, ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपके लिए है। अब यहाँ है 3m माइनस 14 इक्वल्स टू 4। तो हम m के लिए वैल्यूज स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। तो 0 को हम वर्बली देख लेते हैं क्योंकि 3 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। तो माइनस 14 इज नॉट इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो 0 को हम स्किप कर लेते हैं, 1 से लिखते हैं फॉर m इक्वल्स टू 1। तो हम सिर्फ LHS लिख रहे हैं, है ना। तो 3 मल्टीप्लाई बाय m की जगह 1 लिखा, माइनस 14। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 1 सा 3 माइनस 14, ठीक है। तो 4 में से 3 गया 1, 11 आ जाएगा। 11 माइनस में आएगा क्योंकि 14 नंबर बड़ा है। तो क्या बोलेंगे हम, माइनस 11 इज नॉट इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब फॉर m इक्वल्स टू 2, अब 2 रखेंगे तो वापस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 14, 3 2 जा 6 हो जाएगा, माइनस 14। 14 में से 6 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, साइन माइनस करेगा। फिर लिखेंगे माइनस 8 इज नॉट इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट चलते हैं, 3 रख लेते हैं, m इक्वल्स टू 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 14, 3 3 जा 9, ठीक है। 14 तो 9 में 14 में से 9 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। और साइन लगाएंगे हम माइनस का, फिर लिखेंगे माइनस 5 इज नॉट इक्वल्स टू 4। अब लिख लेते हैं हम फॉर m इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 14, तो 3 4 ज़ा 12 माइनस 14, तो 14 में से 12 2 साइन माइनस का, माइनस 2 इज नॉट इक्वल्स टू 4। अब रखेंगे हम फॉर m इक्वल्स टू 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और माइनस 14, 5 3 ज़ा 15 माइनस 14, 15 में से 14 जाएगा तो 1 आएगा। अब यहाँ साइन लगेगा प्लस का क्योंकि 15 बड़ा है, ठीक है। तो 1 इज नॉट इक्वल्स टू 4। साइन का मैं बार बार बोल रही हूँ, फिर से बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो फॉर अब रखेंगे हम m इक्वल्स टू 6, 3 इंटू 6 माइनस 14, 6 3 ज़ा 18 माइनस 14, 18 में से 14 जाएगा तो 4 आएगा। अब यहाँ देखिए 4 इक्वल्स टू 4, ठीक है। हेंस तो हम ये लिख सकते हैं, हेंस फॉर m equals to 6 we find the solution, we find the solution, ये लिख सकते हैं हम आंसर, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों आज हम यहीं तक करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।